ख़वातीन नौज़ाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला इस वक्त जारी है और बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने गाने और रैप भी किए हुए हैं। ऐश से सबसे पहले पूछ लेते हैं कि वो अपनी ईद कैसे सेलिब्रेट करती हैं। कुर्बानी की ईद होती है, घर वालों को भी इसी तरह रैप ईद पर सुनाती हैं या फिर क्या गोश्त में भी हाथ बटाती हैं? नहीं, एक्चुअली आई एम अ वेरी हेल्पफुल पर्सन, तो मैं घर में भी पूरा साथ देती हूँ, काम उनके साथ करवाती हूँ। और रैप की जहाँ तक बात करें, हर ईद पे मेरा दिल होता है कुछ ना कुछ मैं आउट करूँ। तो इस ईद पे नूर जहाँ का एक गाना है वंजली, उसका हिप हॉप वर्जन अभी तक नहीं आया और मैं आई एम गोइंग टू रिलीज दैट। अच्छा, जबरदस्त। वंजली हैड अ हिप हॉप वर्जन। सही। अब आपसे वो भी सुनेंगे, लेकिन थोड़ी सी हम गेम्स के तरफ भी चलते हैं। मेहमान हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, एक मैं आपको बताता चलूँ ना एजाज भाई, हमें मॉर्निंग शो को भी एक एजाज़ हासिल होता है। बेसिकली हम मॉर्निंग शो का ईद शो कर रहे हैं ना, हमने सियासतदानों के साथ भी बैठना होता है, हमने स्पोर्ट्स वालों के साथ भी बैठना होता है, हमने सिंगर्स के साथ भी बैठना होता है, हमने फूड ब्लॉगर्स के साथ भी बैठना होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास सारी ही नीश होती है, सारी वैरायटी होती है, सारी बीट्स होती हैं। मैं समझता हूँ कि मॉर्निंग शो का बहुत बड़ा स्कोप है, जिसको हमने शायद उतना ज़्यादा आजमाया नहीं है। Exactly. मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप देखें कि ज़माने में आयशा और समावी, आपको याद होगा, मुस्तनसर हुसैन तारड़ हुआ आइकॉनिक, ठीक है, एग्जैक्टली। कार्टून दिखाया करते थे। मुझे इसी तरह याद है, बचपन में इंतजार किया करते थे कब यानी कि बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं दैट उस शो से। फिर पोइट्री सुनाया करते थे, किताबों की बातें किया करते थे। तो आई बिलीव कि ये बड़ा ज़रूरी है और बड़ा अच्छा है। नहीं, वो मैं तारुफ करवाते हुए ना, मैंने कहा यार ये भी बताना इनको लाजमी कि हम इस वजह से सबको जानते होते हैं। हमने इतना ही अच्छा तारुफ आपका करवाया, उसी तरह आज का कि हम सबको ही जो है वो साथ लेके चलते हैं माशाल्लाह से। चले गजल आप स्टार्ट करें। अब मैं स्टार्ट करती हूँ ज़बरदस्ती गेम, ताकि सारे इंगेज हो जाएं, थोड़ा सा जो है ना हम डिस्कशन मजीद जो है ना हंसने खेलने वाली भी कर लेते हैं। मैं कोई भी एक नाम लूंगी, आप सबने गेस करना है आपके माइंड में फर्स्ट उस हवाले से क्या मशवरा आता है या फिर आपके दिमाग में पहली चीज़ क्या क्लिक करती है। ठीक है, सबसे पहले हाँ, क्योंकि ईद का मौका है तो जी एजाज साहब, ईद की मिठाई। ईद की मिठाई फैमिली के साथ, घर वालों के साथ। फैमिली के साथ। आयशा? मैं मीठा नहीं खाती। सिमाबिया? इमरान खान की रिहाई। ये जबरदस्त। मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन आई थिंक ईद के मौके पे मिठाई होनी चाहिए क्योंकि ईद इज अ स्वीट फेस्टिवल। What is the current affair show for you guys? For myself, मेरे लिए करंट अफेयर शो जो है वो सेठी साहब का शो मैं देखता होता हूँ। Okay. हाँ, और डॉन पे जरा हटके मैं दो ही शो हैं। So you are unique. सेठी साहब is also unique and जरा हटके is also unique. मुझे खुशी है कि मैंने सेठी साहब के साथ, मेरे एडिटर हैं डेली टाइम्स में। Exactly. तो मेरी बड़ी अच्छी मेमोरीज हैं उनके साथ, तो मैं तो एंजॉय करता हूँ। सही, इख्तलाफ भी करता हूँ। सही तो तमाम करंट अफेयर्स के शोज़ में देखती हूँ। थोड़ा मुझे होता है कि मैंने सब देखने होते हैं, और काफ़ी कई लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। मुझे इंटरेस्ट होता है, मैं बैठती हूँ एक टाइम पे, तो वो मुझे होता है कि प्राइम टाइम के जो स्पेशली हैं वो मैं सारे ही थोड़े देखती हूँ। उसमें काफ़ी लोग अच्छा कर रहे हैं। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं सोशल मीडिया ज़्यादा वो करती हूँ, बिकॉज आई डोंट गेट टाइम टू सिट एंड वॉच। बट ये कि जो पहले जिस तरह से एजाज भाई ने कहा है, हमारे लोग बहुत अच्छा काम करें। आई थिंक जो हकायक बताते हैं हम उन्हीं को ही सुनते हैं, बट मैं ज़्यादा सोशल मीडिया को प्रेफर करती हूँ। क्योंकि ऐश का तो इन चीज़ों से ताल्लुक नहीं है। जेन का कोई ताल्लुक ऐश से पूछते हैं सेल्फी स्टिक, ऐश से पूछते हम सेल्फी स्टिक को देख के क्या ख्याल आता है। इस बार आप थोड़ी सी गलत हो गई है। मैं करंट अफेयर्स अपनी फील्ड से रिलेटेड करती हूँ कि इस टाइम कौन सा रैपर कौन सा काम कर रहा है, कौन लक्स टाइम अवार्ड जीत चुका है और क्या हो रहा है। सही। लेकिन वैसे जो मेरा सवाल है, सेल्फी स्टिक को देख के क्या याद आता है? यार, सेल्फी स्टिक को देख के बचपन और यही याद आता है कि मतलब ब्लॉगिंग के बंदा ब्लॉग बना ले, यू नो, सेल्फी स्टिक और टिकटॉक बना ले, तो मतलब आई थिंक लड़कियों को तो यही सब, लड़कियों का यही शौक होता है। सबसे एक ही सवाल है, पहले पाकिस्तान की तारीख में सबसे अच्छा सियासतदान आपको कौन लगता है? आपका पसंदीदा तरीन पाकिस्तान की तारीख में मेरी नज़र में जो सबसे अच्छा सियासतदान जिसने अच्छी पॉलिटिक्स की, एज ए प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, मोहम्मद खान जुनेजो। योर फेवरेट पॉलिटिशियन? अगर देखें जी, फ़र्क होता है लीडर और सियासतदान में।
लीडर और नहीं, कहते कि सियासतदान में उन्होंने फर्क मोहम्मद होता है। खान जो आपने बता दिया। पॉलिटिशियन मैंने की प्राइम बात की, मिनिस्टर की बात हाँ तो पॉलिटिशियन जो है वो मैं समझती हूँ कि पहले भी अब भी और आगे भी जब तक उनकी अल्लाह ताला ज़िंदगी करे, ज़रदारी साहब से अच्छा सियासतदान कोई नहीं है, क्योंकि वो हमेशा मुल्क को जोड़ने की, लोगों को साथ बिठाने की कोशिश करते हैं। जबरदस्त। मेरे लिए एक ही लीडर है, पॉलिटिशियन कोई One and नहीं only। है। पता है, आप ना भी बताएं तो। नहीं, पॉलिटिशियन कोई One and भी only। नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग पॉलिटिशियन कोई नहीं है। लेकिन आयशा ने जो बात कही है, मैं उनकी बात को डोज करती हूँ कि लीडर एक ही है, एंड दैट इज़ इमरान अहमद खान नियाजी, कैदी नंबर 804। एजाज भी मौजूद है तो मशवरे भी कुछ ले लेते हैं। हाँ, वैसे मशवरे वाली बात भी ठीक है। आप मोहसिन नकवी साहब को कोई एक मशवरा सर। मेरे ख्याल में या वो वज़ीर दाखिला हो जाएंगे और क्रिकेट के चेयरमैन बन कोई जाएंगे। एक और ये सर क्या कहने designation ले। हैं? ये तो हमारे दिल की बात कर दी आपने। या तो वज़ीर दाखिला हो जाए या चेयरमैन। मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी साहब को जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मोहसिन स्पीड है, मतलब इससे ज़्यादा क्या स्पीड उन्होंने करनी है। ही इज़ डिलीवरिंग। ठीक। मैं एजाज भाई के साथ जाऊंगी इस चीज़ पे कि किसी एक चीज़ को चूज़ करें और मुल्क के बारे में पहले सोचें। ठीक हो गया। पाकिस्तान इंडिया का मैच आता है तो एजाज भी सबसे पहले क्या ख्याल आता है? पीस प्लीज। पीस मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरत है। पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान अफगानिस्तान, पाकिस्तान ईरान, पीस की बहुत ज़रूरत है। पीस की बात। हम तो कहते हैं जीते पाकिस्तान हम तो बस। पाकिस्तान की जैसे बात की एजाज साहब ने पीस की बात की, हम तो बड़ी देर से चाह रहे हैं कि पीस हो, लेकिन उसको हमारी कमज़ोरी समझा जा रहा था। लेकिन मैं समझती हूँ कि अब जो हालात हैं उन्होंने ऐसी एकदम करवट ली है कि ताकत का जो तवाज़ुन है वो कायम हो गया है। और पाकिस्तान जो है उसके लिए अब मेरे ख्याल है बाकी कंट्रीज़ जो हैं उनकी भी यही ख्वाहिश होगी कि पीस, पहले तो सिर्फ हमारी ख्वाहिश होती थी ना, अब उनकी भी ख्वाहिश होगी कि पीस हो। अब तो वैसे मामला बराबरी पे आ गए ना, जब से हमने जी। राफेल वगैरह गिराए, तो अब भारत उस तरह से शायद चढ़ाई भी ना करे। नहीं, इसलिए क्योंकि आपको जवाब देना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कि आप एग्जिस्ट करते हैं। तो जब आप जवाब देते हैं और आप भरपूर जवाब देते हैं, पूरी कौम आपके साथ खड़ी होती है जब, तो तब आप ये जवाब दे पाते हैं कि अगर आप ये समझते हैं कि आप हम पे इजारादारी करेंगे तो वो हम आपको करने नहीं देंगे। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क की हिफाजत करना हर एक पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है, जो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी बड़े भरपूर अंदाज में निभाते आए और इंशाअल्लाह ताला निभाते रहेंगे। आयशा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत थैंक यू सो शुक्रिया मच। आयशा। आपके साथ ईद वाले दिन प्रोग्राम करके बहुत ही अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, और आपने उम्मीद invite करते हैं कि किया। आगे भी हम कहीं ना आपको कहीं तंग करते रहेंगे। डिशेस भी रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज़रूर, जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। ईद पे हम सब मिलकर खाना बनाते हैं, लेकिन सफाई का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसलिए हर दफ़ा जब मैं किचन में काम करने के लिए जाती हूँ तो चॉपिंग हुआ, मिक्सिंग हो गया या फिर सर्विंग में, सबसे पहले लाइफ बॉय से हाथ ज़रूर धो लेती हूँ। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।